घुसपैठ हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मैंने 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। अब तो इतना टाइम बीत चुका है, अब तो और घुसपैठिए आ गए हैं, और जो यहां पहले से थे उनके खूब बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका फाइल किया था उसमें कहा था कि सरकार 1 साल के अंदर घुसपैठियों को डिटेक्ट करे, घुसपैठियों की पहचान करे, घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाले और उनको डिपोर्ट करे। आज तक न तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, न किसी भी राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया, जबकि नोटिस सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को इशू हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को नोटिस हुआ है और कानून मंत्रालय को नोटिस इशू हुआ है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दाखिल किया। बहुत बड़ी मात्रा में बंगाल और असम के बॉर्डर से घुसपैठिए अंदर आते हैं। ये घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं। और भारत में आप हजार रुपए घूस दे दो, 2000 रुपए घूस दे दो, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो पटवारी हैं, जो लेखपाल हैं, जो कानूनगो हैं, वो पैसे के लिए बिकने के लिए तैयार हैं। आप उनको पैसा दे दीजिए, फिर वो ये नहीं देखेंगे कि ये घुसपैठिया है या भारत का है, वो आपको रेजिडेंस प्रूफ दे देंगे। और ये जैसे आखिर असम में एनआरसी फेल हो गया, उसका मूल कारण था कि भ्रष्टाचार। असम में एनआरसी लागू हुआ लेकिन फेल हो गया क्योंकि घुसपैठियों ने वहां पे घूस दे के आधार बनवा लिया था, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया था, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लिया था, और घूस दे के उन्होंने एनआरसी में अपना नाम जुड़वा लिया। तो अगर हम पूरे देश में एनआरसी आज लागू भी करते हैं और घूसखोरी नहीं बंद करते, तो फिर वही होगा, असम के एनआरसी वाला हाल हो जाएगा, पूरे देश में एनआरसी फेल हो जाएगी, घुसपैठियों को पहचान करके निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सरकार से आग्रह, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कठोर कानून बनाए, और उसके बाद घुसपैठ नियंत्रण कठोर कानून बनाए। सरकार अगर एक कानून बना दे कि जो भी लोग भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, ये 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के चले जाए, नहीं तो इनकी 100% प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी और इनको आजीवन कारावास दिया जाएगा। मात्र 3 महीने की, 3 महीने का टाइम दे दीजिए आप, सारे के सारे घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि उनको पता, अगर हम भारत में पकड़े गए तो हमारा सामान तो जब्त होगा ही होगा, हमको आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। और जो आने वाले हैं वो भी डर के मारे नहीं आएंगे, क्योंकि जब भारत में कानून बनेगा तो ये बांग्लादेश के भी अखबारों में छपेगा, म्यांमार के भी अखबारों में छपेगा, पूरी दुनिया में छपेगा कि भारत ने इतना कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बना दिया है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने के साथ साथ एक कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाए कि कम से कम जो आने वाले हैं वो डर के मारे आए ना, और उसके बाद देश में एनआरसी लागू करें। सरकार खुद लागू करना चाहती है तो खुद करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आके जवाब दे दे, कम से कम कि सुप्रीम कोर्ट से यह कह दे कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। फिर हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे वो आदेश पास करे। असम में एनआरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश पास कर चुका है, हम पूरे देश में एनआरसी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लेंगे। लेकिन सरकार अपना जवाब तो दे कि वो खुद लागू करना चाहती है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। ये घुसपैठिए हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत जल्द ही जो बांग्लादेश का सपना है, ग्रेटर बांग्लादेश का, असम, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल का जो बॉर्डर का एरिया है जो बांग्लादेश से मिलता है, वो उसको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, और इसीलिए इतने घुसपैठ करवा रहा है। इसका एक ही तरीका है, कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून और कठोर भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून। जब कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून बनेगा तो घुसपैठिए आने से डरेंगे, और जब कठोर भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बनेगा तो जो हमारे देश में गद्दार बैठे हैं, जो घूसखोर बैठे हुए हैं, ये पैसा लेके फिर आधार नहीं बनाएंगे, ये पैसा लेके वोटर आईडी नहीं बनाएंगे घुसपैठियों की,
कि जो भी पैसे के खातिर उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं, पैसा लेके जो उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, ये भी डरेंगे। उसका एक ही तरीका है कि घुसपैठियों के भी 100% प्रॉपर्टी सीज करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बने, और घूसखोरों की भी 100% प्रॉपर्टी सीज करने और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बने, जिससे भारत में जो घूसखोर हैं ये घूस लेने से डरे, और जो बाहर घुसपैठिए आने वाले हैं वो घुसपैठ करने से डरे, और जो भारत में पहले से घुसपैठिए हैं वो भी यहां से अपने आप चले जाएं।